ठीक है भाई, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार ये एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी हुई है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से होता क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ये बताया जाता है कि हम जो है स्लाइड करा रहे हैं, ऊपर है एक्टिन, नीचे है मायोसिन। मायोसिन का हेड ऊपर उठेगा, एक्टिन को आगे की तरफ बढ़ाएगा। इधर से भी अगर आप देखोगे, इधर से भी एक्टिन है, मायोसिन नीचे है, मायोसिन का हेड आगे बढ़ेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। इधर से भी आगे, इधर से भी आगे, तो ये दोनों आगे आ जाएंगी। तो ये जो बैंड है ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले ये दूर दूर थे, दोनों एक्टिन क्या थे, दूर दूर, और ये दोनों क्या आ जाएंगे, पास पास। क्या आ जाएंगे, पास पास। तो पहले बताओ, पहले ये इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको अपन कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं, दो एक्टिन के बीच में जो बीच में गैप दिख रहा है तुम्हें, उसको क्या कहते हैं, एच जोन। अभी एच जोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले तो कम होगा, कम होगा और एकदम गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब। बीच में कोई गैप बचा क्या, नहीं बचा। अच्छा, इसको इधर कौन लेकर के आया, मायोसिन। कौन लेकर के आया, मायोसिन। इसको भी इधर कौन लेकर के आया, मायोसिन। मायोसिन मायोसिन दोनों इधर लेके आए, तो दोनों पास आए, तो मायोफाइब्रिल क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी। मायोफाइब्रिल क्या आ जाएगी, पास। अगर आप इसको देखोगे तो मायोफाइब्रिल जो है छोटी हो जाएगी। मायोफाइब्रिल छोटी होने से मसल फाइबर छोटी हो जाएगी। मसल फाइबर छोटे होने से फेसिकल छोटा हो जाएगा, और फेसिकल छोटे होने से मसल छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आ जाएगा, तभी कहेंगे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा। बात समझ में आई। मैंने क्या बोला कि पहले तो मायोसिन ये एक्टिन एक्टिन आगे आई, पहले दूर दूर थी, एक्टिन एक्टिन पास आ गई। एक्टिन एक्टिन पास आने से, ठीक है, पहले ये दूर दूर थी तो ये मायोफाइब्रिल भी बड़ा था, ठीक है। अब मायोफाइब्रिल छोटा हो गया, सार्कोमेयर छोटा हो गया, मायोफाइब्रिल छोटा हो गया, ठीक है। मायोफाइब्रिल छोटे होने से मसल फाइबर छोटी हो गई, मसल फाइबर छोटी होने से फेसिकल छोटे हो गए, और फेसिकल छोटे होने से मसल छोटी हो गई। मसल क्या हो गई, छोटी। मसल छोटी हो गई अपनी, ठीक है। तो यही अपन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना था, छोटा करना था, यही अपना काम था, और अपन ने कर लिया। और कैसे किया, स्लाइडिंग फिलामेंट। तो ये जो है स्लाइड हुई, कौन स्लाइड हुई, मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड हुई। ये एक्टिन है और ये क्या है, नीचे वाली मायोसिन। ये क्या है, एक्टिन, ठीक है। और ये मायोसिन, ये जो है मोटी वाली क्या है, ये मायोसिन। पतली वाली क्या है, ये एक्टिन। तो ये जो है मायोसिन जो है उसको आगे की तरफ बढ़ा देगी एक्टिन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है भाई। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पर जब ये पास आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, जब ये इधर आ जाएंगे, तो इधर ये जो जोन है, ये देखो, ये दो देखो, एक्टिन से जुड़ी हुई है जेड लाइन। एक्टिन से क्या जुड़ी हुई है, जेड लाइन, ठीक है। अब होगा क्या क्या, जरा अपन ये देखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर होगा क्या क्या, आपका जो सार्कोमेयर है वो छोटा हो जाएगा। सार्कोमेयर क्या हो जाएगा, छोटा। इधर देखते जाना भाई। पहले बीच में एच जोन हुआ करता था, बीच में क्या हुआ करता था, एच जोन हुआ करता था। अब एच जोन गायब हो गया। एच जोन क्या हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। एच जोन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है भाई। ठीक, और बताओ, और कौन से जोन का चलेगा, ये खत्म हो गए, बताओ जरा। ये एच जोन तो चला गया, खत्म हो गया ये, या बहुत कम रह गया, या खत्म हो गया एच जोन, बीच का जो जोन है। फिर उसके बाद ये जो आपको जोन दिख रहा है, यहाँ पर देखो, ये वाला आई बैंड। कौन सा बैंड, इधर भी आई बैंड है, इधर भी आई बैंड है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये आई बैंड है इधर, ठीक है। इधर भी आई बैंड जो है, देखो इधर भी खत्म हो गया, इधर भी कम हो गया और इधर भी कम हो गया। आई अब खत्म ही हो गया एक तरीके से। आई बैंड इधर से भी गया और इधर से भी गया। ये जो पूरा मोटा मोटा दिख रहा है, ये मोटे से लेकर ये मोटे तक मायोसिन, पूरा मायोसिन। तो ये पूरा जो मायोसिन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा मायोसिन जो है ए जोन है या ए बैंड है। ये तो ए बैंड का ए बैंड ही रहा, ए बैंड का क्या रहा, ए बैंड ही बना रहा, ए बैंड ही बना रहा। उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मायोसिन तो सेम अपनी जगह पर ही है। मायोसिन खिसका रहा है बस एक्टिन को, लेकिन मायोसिन खुद नीचे वाला अपनी जगह पर ही है। खुद नीचे वाला मायोसिन अपनी जगह पर ही है। किसको खिसका रहा है, एक्टिन को खिसका रहा है। सिर्फ किसको खिसका रहा है, वो
एक्टिन को खिसका रहा है, बोलोगे तभी याद होगा, समझ रहे हो बात को। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये वाले बताओ कौन कौन से जोन चले जाएंगे। एच जोन चला जाएगा, आई बैंड चला जाएगा, आई बैंड चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए बैंड। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये ए बैंड जो है बना रहेगा। ए बैंड क्या रहेगा, बना रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। बाकी सारे आई जोन भी चला जाएगा, आई जोन है, आई बैंड भी चला जाएगा, एच जोन भी चला जाएगा, आई बैंड भी चला जाएगा, ठीक है। ए बैंड बचेगा बस। कौन सा बैंड बचेगा, ए बैंड। बाकी सारे बैंड चले जाएंगे, उनकी बैंड बच गई, समझ गई। तो ये बात ध्यान रखना। एक बार और कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको मैं अगर बताऊँ तो मैंने आपको एक्टिन बताया था। एक्टिन क्या होता है, एक्टिन क्या होता है, याद है, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है। क्या बताया मैंने कि ये आपका कौन सा है, एफ एक्टिन। बोलो कौन सा है, अरे बोलोगे तभी याद होगा। ये एफ एक्टिन और ये वाला कौन सा है, ट्रोपोमायोसिन। दोनों के बीच में क्या बन गया, गैप बन गया। दोनों के बीच में क्या बन गया, गैप बन गया। दोनों के बीच में जो गैप बन गया उस पर कौन आ जाएगा, ट्रोपो, कौन आएगा, ट्रोपोनिन आएगा। कौन आएगा, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन को कौन हटाएगा, ट्रोपोनिन को कौन हटाएगा, कैल्शियम आएगा। कौन आएगा, कैल्शियम आएगा और ट्रोपोनिन को क्या कर देगा, हटा देगा। अब जगह खाली दिख गई। कौन सी जगह खाली है, ये एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट खाली है। एक्टिन पर कौन खाली है, मायोसिन बाइंडिंग साइट खाली है। तो मायोसिन इस पर आकर के जुड़ जाएगा, मायोसिन इस पर आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। ये क्या बताया था मैंने, ये क्या बताया था, एफ एक्टिन। ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो बीच में गैप दिख रहा है, उस गैप को कौन भर देगा, ट्रोपोनिन जो है भर देगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, कैल्शियम आयन आएगी और उसको शिफ्ट कर देगी। क्या कर देगी, अब आपको गैप दिख रहा होगा, खाली दिख रहा है, खाली दोबारा से। तो ये जो गैप है इस पर, ये एक्टिन पर होगा मायोसिन बाइंडिंग साइट का गैप, और मायोसिन पर होगी, मायोसिन पर, ये मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर कौन सा होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट का ये होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी। मायोसिन पर एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब देखते जाना, यहाँ पर जो मायोसिन मैंने आपको बताया था वो किससे बना हुआ है, एक मतलब मायोसिन जो होता है वो, ये मायोसिन जो होता है बहुत सारे मीरोमायोसिन से बना होता है। मायोसिन किससे बना होता है, बहुत सारे मीरोमायोसिन से बना होता है। मीरोमायोसिन में दो होंगे, एक होंगे लाइट मीरोमायोसिन और दूसरा हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन किससे बना होगा, हेड और शॉर्ट आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, क्रॉस आर्म। क्या बन जाएंगे, क्रॉस आर्म। बताओ भाई, हेड और ये क्या है, शॉर्ट आर्म, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म किससे बनी हुई है, हैवी मीरोमायोसिन से। और टेल किससे बनी हुई है, लाइट मीरोमायोसिन। टेल किससे बनी हुई है, लाइट मीरोमायोसिन से। तो अपन को ये याद रखना है, एक्चुअल में कहानी मीरोमायोसिन और एक्टिन की है। मीरोमायोसिन और क्या है, एक्टिन की। तो ये जब ये हटेगा, ये ट्रोपोनिन हटेगा और यहाँ पर ये जो है जाकर के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्टिन है, एक्टिन पर ये एक्टिन बाइंडिंग साइट दिख रही है। कौन सी साइट दिख रही है, एक्टिन बाइंडिंग साइट दिख रही है। एक्टिन बाइंडिंग साइट पर कौन जाकर के जुड़ जाएगा, मायोसिन अपना हेड जोड़ देगा। किससे, एक्टिन बाइंडिंग साइट से। किससे, एक्टिन बाइंडिंग साइट से। ये मायोसिन पर हेड पर कौन सी साइट होंगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो वो आकर के इसको जोड़ देगा इस तरीके से और उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। उसके लिए एक एटीपी भी चाहिए। क्या चाहिए, एटीपी भी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है भाई, क्या चाहिए, एटीपी भी चाहिए। क्लियर हो गया। तो बात समझ में आ गई। ये देखो, ये देखो, ये पूरी मायोसिन है मोटी। क्या है, ये पूरी मायोसिन है मोटी। मायोसिन को कहते हैं थिक फिलामेंट। क्या कहते हैं, और एक्टिन को कहते हैं थिन फिलामेंट। एक्टिन को क्या कहते हैं, थिन फिलामेंट। और मायोसिन को क्या कहते हैं, बोलोगे तभी याद होगा। तो ये बात ध्यान रखना। और एक्टिन को क्या कहते हैं, थिन फिलामेंट। और ये जो है ट्रोपोनिन ने किसकी जगह ले रखी है, एक्टिन बाइंडिंग साइट कवर कर रखी है। ट्रोपोनिन ने क्या कवर कर रखा है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ट्रोपोनिन मैंने बताई थी 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3। कौन कौन सी, आईटीसी। क्या बताई थी मैंने, आईटीसी 3 होती हैं। 3 बॉल दिख रही हैं, ये 3 बॉल मिलकर के बनती है ट्रोपोनिन। और ये 3 बॉल कौन कौन सी होती है, आईटीसी, आईटीसी होती है। समझ में आ गया, एक आई, एक टी और एक सी।
ठीक है, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना भाई। यार देखो भाई, देखो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ITC, ये बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, ये जो है ये हैवी है, ये जो मायोसिन है, मायोसिन पे बहुत सारी क्या है, ये मीरोमायोसिन, क्या है ये, बहुत सारी मीरोमायोसिन है ये। और एक जो मीरोमायोसिन है वो ऊपर उठेगी और जो है क्या बना देगी, क्रॉस ब्रिज। क्या बना देगी, क्रॉस ब्रिज। ये किसके साथ जुड़ जाएगी जाकर के, मायोसिन एक्टिन, मतलब मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट दोनों आपस में मिल जाएंगी। दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। और उसके बाद ATP आएगा। कौन आएगा, ATP आएगा, इसको एनर्जी देगा और ये क्या कर देगा, ये किसको क्या कर देगा, आगे की तरफ फेंक देगा। आगे की तरफ क्या कर देगा, फेंक देगा। फिर ऐसे फेंकने के बाद दोबारा से ATP आएगा। क्या आएगा, ATP आएगा। फिर उसको वो पीछे चले जाएगा। मतलब आगे बढ़ाने के लिए भी ATP और पीछे ले जाने के लिए भी ATP, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए भी ATP और रिलैक्स कराने के लिए भी ATP। समझ रहे हो, दोनों टाइम पर क्या लगेंगे, ATP। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आगे बढ़ाया, पहले आया ATP। ये तो देखो, ये तो मूव ही नहीं करेगा, पहले ये चिपक गए जा करके। चिपक तो सकते थे, एक तरीके से बॉन्ड है, मैग्नेट है, चिपक गए जा करके, खाली दिखी जगह घुस गए। यार देखो, तो लेकिन यहां पर जो है इसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ATP आएगा। क्या आएगा, ये तो थी एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या थी ये ऊपर, एक्टिन बाइंडिंग साइट। जाकर के एक्टिन बाइंडिंग साइट से जुड़ गए। ये मायोसिन है, मायोसिन में ऊपर क्या है वाली, एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहां पर तो जाकर के जुड़ गए, ठीक है। लेकिन ये पीछे क्या है, ये ATP बाइंडिंग साइट। क्या है, तो यहां पर कौन बाइंड करेगा, इस जगह पर ATP। कौन बाइंड करेगा, ATP। जैसे ही बाइंड करेगा ये आगे खिसक जाएगी। क्या खिसक जाएगी, आगे। फिर उसके बाद ठीक है, ये आगे आ गई, बस रुक गई। फिर अब दोबारा ATP जोड़ेगा तो ये कहाँ जाएगी, पीछे। कहाँ जाएगी, पीछे चली जाएगी। फिर ATP जोड़ेगा, मतलब फिर अपने आप ऊपर उठेगी, चिपक जाएगी। फिर ATP जोड़ेगा, फिर आगे। फिर उसके बाद दोबारा ATP आएगा पीछे, फिर अपने आप ही जाके ऊपर चिपक जाएगी। फिर ATP आया आगे, ATP आया पीछे। तो आगे पीछे, आगे ATP आया, आगे ATP आया पीछे। तो ऐसे ATP चाहिए रहेगी इनको आगे जाने के लिए और ATP चाहिए पीछे जाने के लिए। क्लियर है? अब पीछे जो जाएगी, जब जाएगी तो इसको एक्टिन को पीछे नहीं करेगी, एक्टिन को पीछे नहीं करेगी जब, क्योंकि जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। अभी यहाँ पर जोड़ा है, जैसे ये एक्टिन है, ATP आएगी, मतलब ATP यहाँ जुड़ी, एक्टिन है, आगे कर दिया। क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, एक्टिन को आगे कर दिया। और अब जो पीछे करना है, क्या करना है, पीछे करना है, मतलब ये रिलैक्स करना है। तो ये अब देखो, बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये जो है अपने आप ATP आएगी, ये रिलैक्स हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है फिर आएगी आगे। तो ये आगे आगे ही करेगी, पीछे नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब देखो भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ये पढ़ रहे हैं कि कैसे। अब बात ये है कि सबसे पहले हुआ स्टार्टिंग कहां से थी, ये खुला था। प्रोपोनिन को कौन लेके गया था, कैल्शियम। प्रोपोनिन को कौन ले गया था, कैल्शियम ले गया था। प्रोपोनिन को कैल्शियम ले गया था। तो अब कैल्शियम आएगा कैसे, ये अपन देखेंगे कि कैल्शियम आएगा कैसे, यहां कैसे पहुंच गया कैल्शियम। पहले तो ये बताओ, ये सब हो कहां रहा है, ये सब कहां हो रहा है, मसल में। तो देखो भाई सुनो, अब अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हुआ क्या, जरा समझते जाना। सबसे पहले हुआ क्या, यहां पर ये आपको रेस्टिंग स्टेज है ये, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है। इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर में एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अरे टी ट्यूब्यूल का दूसरा नाम होता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। क्या होता है, इसमें कैल्शियम भरा रहता है। ये भी एक प्रकार का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। क्या है बोलो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है, कैल्शियम। क्या स्टोर कर रहा है, कैल्शियम। यहाँ पर आप देखोगे इम्पल्स है, क्या है यहाँ पर अगर देखोगे ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या है, नेगेटिव। ऊपर क्या है, पॉजिटिव और नीचे क्या है,
नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर देखोगे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है, ये क्या देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, जेड लाइन। ये जेड लाइन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। और ये जो साइट है ये कवर्ड है, किससे कवर है, ट्रोपोनिन से। किससे कवर है, ट्रोपोनिन से। ये यार ये रही ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन से कवर्ड है। ये ट्रोपोनिन से क्या है, ये ट्रोपोनिन से कवर्ड है। ये किसकी साइड, एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। एक्टिन पर कौन सी मिलेगी, मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन पर कौन सी मिलेगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है ये ट्रोपोनिन से कवर्ड है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। अब हुआ क्या, यहाँ पर बाहर है पॉजिटिव, अंदर क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर ये जो है ना करंट अभी नहीं है, इसमें करंट अभी नहीं है। जब करंट आएगा तो ये है ना पॉजिटिव का, ये ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये रेस्टिंग स्टेज में है, क्या है बोलो, रेस्टिंग स्टेज में। पोलराइज का मतलब होता है जब मेम्ब्रेन में पोलराइज हो, मतलब दोनों साइड अलग अलग चार्ज हो, तो इसे कहते हैं पोलराइज। क्या कहते हैं, जब जो दोनों है क्या हो, अलग अलग चार्ज हो। अभी ये पोलराइज है, बाद में क्या होगा, ये जो है अगर देखोगे मसल जो फाइबर है या मसल सेल जो है किससे कनेक्टेड है, न्यूरॉन से। किससे कनेक्टेड है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन में करंट आएगा, न्यूरॉन में क्या आएगा, करंट आएगा। पूरे न्यूरॉन में करंट चल रहा है, ये क्या चल रहा है बोलो, करंट चल रहा है। ये जब न्यूरॉन में करंट चलेगा, तो जब न्यूरॉन में करंट चलेगा तो क्या होगा, जब न्यूरॉन में करंट चलेगा तो यहाँ पर ये साइनेप्टिकल वेसिकल फटेंगे। कौन फटेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल फटेंगे। ये साइनेप्टिक वेसिकल फटे और साइनेप्टिक वेसिकल से क्या निकला, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या निकला, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जिनका नाम होगा एसिटाइल कोलिन। क्या नाम होगा, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर जिनका नाम क्या होगा, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। एसिटाइल क्या, कोलिन क्या होगा, रिलीज। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, ये आपका न्यूरॉन है, ये क्या है, आपका न्यूरॉन है। ये आपकी जो दिख रही है ब्रांचेस, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, और जो लंबी ब्रांच है इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन के जो एंड है ये है एक्सॉन टर्मिनल्स, और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इस पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये साइनेप्टिक नोब। क्या दिख रही है, ये साइनेप्टिक नोब। और साइनेप्टिक नोब अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो साइनेप्टिक नोब में आपको यहाँ पर कुछ ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको अपन कहेंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या कहेंगे बोलो, बोलो क्या कहेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या कहेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इन्हीं साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। क्या मौजूद होता है, बोलोगे तभी याद होगा। इन्हीं साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या मौजूद होंगे, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से कोलिन, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर मौजूद होंगे, जो कि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं। यहाँ पर किस कलर से दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑरेंज कलर से। इन बैग के अंदर भरे हुए हैं। किन के अंदर भरे हुए हैं, बैग के अंदर। बैग का नाम क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स। और ये जो नोब है उसको क्या कहेंगे, साइनेप्टिक नोब। बोलो, साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक, और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, एसिटाइल कोलिन। बोलोगे तभी याद होगा, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो ऐसे केमिकल जो न्यूरॉन से निकलते हैं और दूसरे न्यूरॉन पर जाते हैं या मसल पर जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक न्यूरॉन से दूसरे मसल पर जो केमिकल निकलते हैं, जाते हैं, उन्हें अपन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक न्यूरॉन से दूसरे मसल पर क्या जाएंगे, केमिकल जाएंगे, जिनका नाम क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर आपको इधर देखना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बोलो, डेंड्राइट से आए हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या होते जाएंगे, अभी देखो ये रेस्टिंग स्टेज पर है। कौन सी स्टेज पर है अभी ये, अरे बोलो भाई कौन सी स्टेज पर है, रेस्टिंग स्टेज पर है। अब ये रेस्टिंग स्टेज पर है। अब ये देखो, जैसे इसमें करंट दौड़ेगा, जैसे इसमें करंट आएगा, इस ये हो जाएगी डीप। रेस्टिंग स्टेज को कहते हैं पोलराइज स्टेट। क्या कहते हैं, पोलराइज स्टेट। जैसे इसमें करंट आएगा वो चेंज हो जाएगी, पोलरिटी चेंज हो जाएगी। पोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी
डीपोलराइज, क्या हो जाएगी, डीपोलराइज। अभी ये यहाँ पर क्या है, मान के चलो अभी यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, बाहर क्या है, बाहर इधर देखो, अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, बाहर क्या दिख रहा है और अंदर क्या दिख रहा है, नेगेटिव। जैसे इस पर करंट दौड़ेगा, जैसे इस पर क्या दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, करंट जैसे इस पर आएगा, करंट जैसे क्या आ जाएगा इस पर, करंट, तो ये अचानक से उल्टा हो जाएगा केस, क्या हो जाएगा, केस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। केस क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा नेगेटिव और नीचे क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर करंट आ चुका है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर करंट आ चुका है, यहाँ पर करंट आ चुका है, यहाँ ये इसको लाल से दिखाऊंगा, यहाँ करंट आ चुका है, क्या हो चुका है, करंट। अभी भी इधर करंट नहीं पहुंचा तो इधर क्या रहेगा, बाहर पॉजिटिव, रेस्टिंग स्टेज पर बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। जैसे इस पर करंट आएगा, जैसे इस पर करंट आएगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। पॉजिटिव अंदर और नेगेटिव बाहर, एक्चुअल में वो अंदर सोडियम आयन आ जाते हैं, अंदर क्या आ जाते हैं, सोडियम आयन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। सोडियम आयन का चार्ज कैसा है, तो अंदर वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, अंदर वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सीधी बात ये है, जैसे इस पे करंट दौड़ना है, क्या दौड़ना है, करंट, सीधी बात ये है, तो ये उल्टे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा क्या हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव और अंदर क्या हो जाएगा, यानी इस पर करंट दौड़ चुका, यहाँ पर करंट आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर करंट आ गया। आई बात समझ में। तो जहाँ जहाँ पर भी करंट आएगा, इम्पल्स आएगी, वहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। उसे कहते हैं डीपोलराइज्ड, क्या कहते हैं, या एक्शन पोटेंशियल, या फिर क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल, क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल। और जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा साइनेप्स अंदर, जैसे ही अंदर करंट पहुंचेगा, इम्पल्स पहुंचेगी, तो साइनेप्टिक वेसिकल फट जाएंगे। कौन फट जाएंगे, अरे बोलो कौन फट जाएंगे, साइनेप्टिक वेसिकल फट जाएंगे। और क्या निकल जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाएंगे, केमिकल निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, जैसे ही कहां पर आया बोलो, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पर पहुंचे, सिनेप्टिक नोड पर। कहां पर पहुंचे, सिनेप्टिक नोड पर। इधर देखो ऊपर सिनेप्टिक नोड पर पहुंचे, क्या फट गए, वेसिकल। वेसिकल में से क्या निकल गया, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आ गया रिसेप्टर पर, किस पर आ गया, रिसेप्टर पर आ गया न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही रिसेप्टर पर न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर पहले कैसा था, पॉजिटिव। पहले कैसा था बोलो, पॉजिटिव। पहले कैसा था, पॉजिटिव। अब कैसा हो गया, नेगेटिव। बाहर हो गया और अंदर क्या हो गया, यानी अंदर मसल पे भी करंट आ गया। मसल में भी क्या आ चुका है, अरे मसल सेल में भी क्या आ चुका है, करंट। एक्चुअल में यहाँ से यहाँ कनेक्शन नहीं है, बीच में, बीच में क्या नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो बीच में कनेक्शन नहीं है तो वो काम केमिकल कर रहा है। वो काम कौन कर रहा है, केमिकल। यहाँ से निकला और रिसेप्टर पर आ गया। जैसे रिसेप्टर पर टच करेगा, क्या करेगा, जैसे तुम्हें कोई टच करता है करंट आ जाता है, कई बार होता है ऐसा। तो जैसे ही जब टच करेगा, जैसे इस रिसेप्टर पर न्यूरोट्रांसमीटर टच करेगा, करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करंट आएगा तो खलबली अंदर मचेगी। कहाँ मचेगी, अंदर खलबली मचेगी। ट्यूब्यूल में से कैल्शियम निकल जाएगा। ट्यूब्यूल में से क्या निकल जाएगा, कैल्शियम। ट्यूब्यूल से क्या निकल गया, कैल्शियम निकल गया, कैल्शियम। अब ये कैल्शियम कहाँ पहुंचेगा, अब ये कैल्शियम कहाँ पहुंचेगा, ये कैल्शियम पहुंचेगा एक्टिव साइट पर। कहाँ पहुंचेगा, ये एक्टिव साइट पर पहुंचेगा। किसकी एक्टिव साइट पर पहुंचेगा, एटीपी की। वो किसकी एक्टिव साइट पर पहुंचेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट पर पहुंचेगा और ट्रोपोनिन को निकाल देगा। किसको निकाल देगा, ट्रोपोनिन को साइड कर देगा, या ट्रोपोनिन को साइड कर देगा। ट्रोपोनिन को क्या कर देगा, साइड कर देगा, ले जाएगा ट्रोपोनिन को एक तरीके से। अब बताओ कौन सी साइड खाली हो गई, कौन सी, मायोसिन बाइंडिंग साइड खाली हो गई। मायोसिन बाइंडिंग साइड क्या हो गई, खाली। मायोसिन बाइंडिंग साइड खाली हो गई क्योंकि कैल्शियम ले गया। किसको ले गया, कैल्शियम किसको ले गया, बोलोगे तभी याद होगा। कैल्शियम किसको ले गया, ट्रोपोनिन को ले गया। कैल्शियम किसको ले गया, ट्रोपोनिन को ले गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अपना भाव नहीं बनाना है। इधर देखो भाई, सुनो। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम ले गया ट्रोपोनिन को, खाली हो गई साइट। खाली क्या हो गई, साइट खाली हो गई। और मायोसिन जाकर के जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, मायोसिन का हेड जाकर के जुड़ जाएगा। मायोसिन का हेड जैसे ही जाकर के जुड़ेगा, मायोसिन के हेड जाकर के जुड़ेगा और कौन जुड़ जाएगा फिर उससे, इधर देखो कैल्शियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, और उसको आगे ले जाएगा। क्या ले जाएगा, तो ये जेड लाइन भी आगे पहुंच जाएगी। जेड लाइन भी क्या हो जाएगी, आगे। जेड लाइन भी आगे पहुंच जाएगी। क्लियर है। अब जब दो जेड लाइन आगे पहुंचेंगी, इधर से इस साइड से भी, इस साइड से भी क्या होगा,
इस साइड से भी एक्टिन आगे, इस साइड से भी एक्टिन को आगे किया जाएगा और इस साइड से भी एक्टिन को क्या किया जाएगा, आगे। तो दोनों जेड लाइन खींचेंगी और कौन छोटा हो जाएगा, कौन छोटा हो जाएगा, सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा। जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस को सार्कोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। दोनों जेड लाइन छोटी हो जाएंगी, सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा, सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा तो मायोफाइब्रिल छोटा हो जाएगा, मायोफाइब्रिल छोटा हो जाएगा तो मसल फाइबर छोटा हो जाएगा, मसल फाइबर छोटा हो जाएगा तो फेशिया की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, फेशिया की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मसल की लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर है। तो यहां पर अब जरा देखते जाना भाई, इधर देखो। तो अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक लड़की है, ये आप ही की तरह लड़की है, और ये जो है इस अपने मसल से लिख रही है ये। और इस मसल में दो प्रकार के होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, अगर अपन देखें इसके कार्डियक मसल भी होते हैं, ये स्केलेटल मसल है क्योंकि बोन से जुड़े हुए हैं, कार्डियक मसल हार्ट से जुड़े रहते हैं, और एक होता है स्मूथ मसल जो कि किससे जुड़े होते हैं, स्मूथ मतलब आपके इंटेस्टाइन वगैरह में पाए जाते हैं। अभी अगर अपन कार्डियक मसल्स को देख रहे हैं, कार्डियक मसल सॉरी स्केलेटल मसल को देख रहे हैं, स्केलेटल मसल अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपको मसल फाइबर देखने को मिलेगा और ये आपके फेशिया हैं। क्या है ये, फेशिया है ये। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, फेशिया। इस मसल में अगर आप देखोगे तो ये फेशिया हैं। क्या है ये, फेशिया हैं। और ये जो है मसल सेल हैं, और ये मसल सेल या मसल फाइबर है वाले। ठीक है, और ये जो गुच्छा है इसको अपन क्या कहेंगे, फेशिया। क्या कहेंगे, फेशिया। मसल सेल में अगर आप देखोगे तो मसल सेल किससे जुड़ा हुआ है, ये साइनेप्टिक नोब है। कौन सा है ये, साइनेप्टिक नोब पर ये करंट आ रहा है, इम्पल्स आ रही है। क्या आ रही है, इम्पल्स आ रही है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये साइनेप्टिक नोब है। क्या है ये, साइनेप्टिक नोब है। और ये जो है मसल फाइबर है। क्या है ये, मसल फाइबर है ये। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, याद है तुम्हें, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। इसमें बहुत सारे क्या है, ये मायोफाइब्रिल्स। क्या है ये, बहुत सारे मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल में होते हैं दो जेड लाइन के बीच का सार्कोमेयर। क्या है ये, दो जेड लाइन के बीच का क्या है ये, सार्कोमेयर। ठीक है, ये सार्कोमेयर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें ये वाली मोटी वाली मायोसिन है और पतली वाली एक्टिन है। पतली वाली क्या है, वाली एक्टिन है। और ये जो निकल रहे हैं मीरोमायोसिन के हेड हैं। ये क्या निकल रहे हैं, ये मीरोमायोसिन के हेड। ये पूरा दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। ये थिक फिलामेंट है मायोसिन और ये थिन फिलामेंट है एक्टिन। थिन फिलामेंट किससे जुड़ी हुई है, जेड लाइन से। और आप देखोगे ये बीच की में, ठीक है, ये देखो ये सार्कोमेयर है। ये बड़े हो गए, खिंच गए, और ये छोटे भी हो गए थे। अब अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो यहाँ पर आपको मायोसिन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, मायोसिन देखने को मिल रहा है। अब ये जो मायोसिन है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये एम लाइन है। क्या है ये, एम लाइन। एम लाइन में क्या दिख रहा है, ये एम लाइन किससे जुड़ी हुई है, मायोसिन से। एम लाइन किससे जुड़ी हुई है, मायोसिन से जुड़ी हुई है। आइए सब में, ये एक्टिन है। ये क्या है, ये एक्टिन। एक्टिन किससे जुड़ा हुआ है, जेड लाइन से। क्या जुड़ा हुआ है, एक्टिन। मायोसिन किससे जुड़ी हुई है, एम लाइन से। मायोसिन किससे जुड़ी हुई है, एम लाइन से। जेड लाइन से एक्टिन जुड़ा हुआ है। जब एक्टिन आगे आएगा तो जेड लाइन भी आगे आएगी, और जब जेड लाइन आगे आएगी तो सार्कोमेयर भी क्या आएगा, सार्कोमेयर भी क्या हो जाएगा, छोटा। सार्कोमेयर क्या हो गया, अब देखो पहले इतना था, अब देखो इतना हो गया। देखो अब बड़ा हो गया दोबारा से। तो जैसे एक्टिन आगे आएगा तो सार्कोमेयर भी छोटा हो जाएगा। ये है मीरोमायोसिन। क्या है ये, मीरोमायोसिन। ये आगे जाके इससे जुड़ जाते हैं। ये क्या है, एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट, और ये मायोसिन का हेड है, इस पर एक्टिन बाइंडिंग साइट मौजूद होगी। ये मायोसिन है, ये मोटी वाली मायोसिन है, ये मीरोमायोसिन है। ठीक है, अब ये ऊपर जाएंगे, टच करेंगे, क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, इनको आगे की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या कहते हैं इसे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब इनको आगे की तरफ खींचा जाएगा, ऐसे ही कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या कहते हैं, एक फिलामेंट दूसरी फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रही है। ये थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रही है। थिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड कर रही है, थिक फिलामेंट पर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये ऊपर आएगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होती, लेकिन जो मूवमेंट है उसमें एटीपी खर्च होती है, याद रखना भाई। तो एक्टिन को आगे लेके जाते जा रहे हैं, लेके जाते जा रहे हैं। यहाँ पर एटीपी आएगी, उसको जो है एटीपी को तोड़ दिया जाएगा एडीपी और फॉस्फेट में।
2 फॉस्फेट ऑफ एक फॉस्फेट में तोड़ दिया जाएगा, टोटल 3 फॉस्फेट थे, 2 और 1 में टूट गया, जो एनर्जी रिलीज हुई जब दोनों का बॉन्ड टूटा तो एनर्जी जो रिलीज हुई वो कैसे यूज हो जाएगी, क्या करने में, क्रॉस ब्रिज बना के एक्टिन को आगे ले जाने के उसमें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी साइडिंग है, ये एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइड, एक्टिन पर कौन सी साइड है, मायोसिन बाइंडिंग साइड। ये जो एटीपी की मदद से क्या बना, क्रॉस ब्रिज, ये आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, एटीपी की वजह से ही आगे की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। ये जो है टेल है, मीरोमायोसिन का हेड है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब ये चली गई, यूज हो गया। अब एक और एटीपी आएगी, अब एक और एटीपी आएगी जो उसको पीछे ले जाएगी। क्या ले जाएगी, आगे ले जाने के लिए भी एक एटीपी, पीछे ले जाने के लिए भी एक एटीपी। फिर अब ये इससे जुड़ेगा, आगे वाले से नहीं जुड़ेगा, इसको आगे ले जाएगा। फिर उसको आगे ले जाने के लिए एटीपी, अब पीछे ले जाने के लिए भी क्या हो जाएगी, एक एटीपी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, आगे ले जाने के लिए एटीपी, और देखो आगे ले जाने के लिए एटीपी और पीछे ले जाने के लिए भी क्या हो जाएगी, एक एटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। अब सुनो, ये ट्रोपोनिन है, एक्चुअल में ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो बंद है, बाइंडिंग साइट्स क्या है, बंद है ये। ठीक है, क्लियर है ये बात। और ये कौन किसने बंद कर रखी है, ट्रोपोनिन ने बंद कर रखी है। अब ये कैल्शियम आएगा और ट्रोपोनिन की आईटीसी 3 है, आईटीसी किससे जाके जोड़ेगा, कैल्शियम सी वाले से, किससे जाके जोड़ेगा, सी वाले से जोड़ेगा और उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, मूव कर देगा। ये देखना, कैल्शियम आया, कैल्शियम किससे जुड़ गया, ट्रोपोनिन से जाकर के जुड़ रहा है। ये कैल्शियम तुम्हें पता है कैसे आया, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये कैल्शियम जाकर के सी वाले से जुड़ा, किस वाले से जुड़ा, सी वाले से जुड़ा, आईटीसी में से भी सी वाले से जुड़ा, और इसने क्या कर दिया, ये जो एक्टिव साइड है वो फ्री कर दी। एक्टिव साइड क्या कर दी, फ्री कर दी। एक्टिव साइड फ्री हो गई, किसकी एक्टिव साइड फ्री हो गई, ऊपर देखो, ये मायोसिन की बाइंडिंग साइड, मायोसिन की एक्टिव बाइंडिंग साइड फ्री कर दी इनने। अब ये जाकर के मायोसिन का हेड जाकर के चिपक जाएगा इससे। अब ये कैल्शियम आया कैसे, ये बताया जा रहा है। ये साइनेप्टिक नोब है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा भरा है इसके अंदर, एसिटाइलकोलिन। जब इस पर करंट आएगा, जब इस पर करंट आएगा तो ये वेसिकल फटेंगे, और जब ये वेसिकल फटेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, वेसिकल फटेंगे तो क्या निकलेगा, इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन निकलेगा। एसिटाइलकोलिन निकल करके कहाँ जाएगा, रिसेप्टर पर। कहाँ जाएगा, ये मसल है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। क्या है ये, सॉरी सार्कोलेमा है ये। क्या है ये, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पर रिसेप्टर है, सार्कोलेमा या में रिसेप्टर है, और किसके लिए, न्यूरो एसिटाइलकोलिन के लिए। जैसे ही इस पर जुड़ेगा करंट आएगा, इसके अंदर करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस पर करंट आया तो इस पर करंट आ गया एक तरीके से। अब ऐसे ही करंट आएगा टी ट्यूब्यूल पे, तो टी ट्यूब्यूल क्या रिलीज कर देंगे, कैल्शियम। टी ट्यूब्यूल ने क्या रिलीज कर दिया, कैल्शियम रिलीज कर दिया। और ये कैल्शियम किसके पास पहुंच जाएगा, कैल्शियम किसके पास पहुंच जाएगा, ट्रोपोनिन के पास। किसके पास पहुंच जाएगा, कैल्शियम, ट्रोपोनिन के पास कैल्शियम पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद ट्रोपोनिन एक्टिव, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री कर देगी, और जो है इस तरीके से ये ना देखो एक्टिन आगे की तरफ खिंचता जा रहा है। जेड लाइन भी छोटी होती जा रही है, जेड लाइन भी क्या होती चली जा रही है, छोटी। सार्कोमेर छोटा होता जा रहा है, मसल फाइबर छोटा होता जा रहा है, मायोफाइबर छोटा जा रहा है, मसल, ठीक है, फेशिया छोटा होता जा रहा है, फेसिकल छोटे होते जा रहे हैं, और फिर मसल भी क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से पूरा हो। तो अगर अपन देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स का क्वेश्चन है ये, बताओ एच जोन इन द स्केलेटल मसल इज ड्यू टू, एच जोन काय के लिए रहता है, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट, नहीं, absence of myofibril in the central portion, गलत। गैप किसके बीच में, एक्टिन के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, एक्टिन। ये आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए। किसका क्वेश्चन है ये, एम्स का। आई बात समझ में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस।
समझ गए ना, दो एक्टिन फिलामेंट के बीच में गैप रहता है, कौन सा जोन होता है वो, एच जोन, बीच वाला जोन कौन सा जोन होता है, एच जोन। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये नीट का क्वेश्चन है, बताओ। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, बोलो, कैल्शियम किससे बाइंड करता है, ट्रोपोनिन से, ठीक है, टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन फॉर मायोसिन। समझ में आ गया, ताकि एक्टिव साइड जो है उसको क्या कर सके, अनमास्क कर सके, क्या कर सके, अनमास्क, खोल सके, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसका आंसर क्या चले जाएगा, एक। किसका क्वेश्चन है ये, नीट का। ये बताओ, ये एम्स का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, ये एम्स का। देखो क्या है, मायोसिन हेड सेपरेट फ्रॉम एक्टिन व्हेन ATP get attached to myosin head, ATP is released from myosin head, ATP is released from actin, ATP gets attached to myosin head। ठीक है, ठीक है भाई, क्या आएगा, जब ATP जुड़ेगी तभी तो मायोसिन, जब ATP जुड़ती है तभी तो वो पीछे आता है, डिसअटैच होता है, नहीं तो जुड़ा रहता है, वो जुड़ा रहेगा। जब ATP आगे आएगी तभी वो आगे करेगा या पीछे करेगा, समझ में आ गया, ATP की वजह से। तो ATP का अटैच टू मायोसिन हेड, तभी मायोसिन हेड जो है वो निकलेगा, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और देखो, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर, कौन से फॉलोइंग इवेंट ऑकर होते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा कौन से इवेंट होंगे, सबसे पहले क्या होगा, एच जोन डिसअपियर, सही बात है, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। ए बैंड वाइडेंस, नहीं। आई बैंड रिड्यूस इट्स लेंथ, बिल्कुल सही। मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी, एटीपी को तोड़ेगी, एटीपी और एटीपी, बिल्कुल सही। मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी। Z line attached to actin are pulled inwards, Z line attached to actins are pulled inward, अंदर की तरफ आते हैं, ये भी सही है। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आएगा, बी हटा दो, बी नहीं होना चाहिए, इसमें बी है, ये नहीं हटा जाएगा, इसमें बी है, ये हट जाएगा, बी इसमें है, नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है।